नमस्कार साथियों, मैं वीरेंद्र कुमार देख रहे हैं वीरेंद्र पेज जो है फेसबुक का। यहाँ पर हम लोग कुमाऊं कमिश्नर महोदय के पास आए हैं अपनी फरियाद लेकर। महिलाएं यहाँ पर को आए हो, बच्चे भी यहाँ पर को आए हैं। अलग अलग कंपनी के ऑटो लाइन के साथ ही प्रकाश मेहरा जी हैं, गुजरात अंबुजा सितारगंज से रामजीत भाई आए हैं, प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की रजनी है, क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन के संतोष यहाँ पर को, भोजन माता संगठन से भी मेरे ख्याल से नैनीताल से लोग यहाँ पर को आए हैं और अलग अलग संगठन के साथी आए हैं। आप सबका मैं इस्लामी मजदूर केंद्र की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। और साथियों, अभी ज्ञापन आपके बीच में पढ़ा जाएगा, बताया जाएगा कि हम ज्ञापन देने के लिए क्यों आए हैं। हम ज्ञापन देने के लिए न्याय की भीख मांगने के लिए नहीं आए, यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए इसलिए आए हैं। प्रशासन को कह रहे हैं शर्म करो, थोड़ी गैरत है तुम्हारे अंदर। ये कुमाऊं कमिश्नरी में ये कह के आ रहे हैं गैरत है, थोड़ा बहुत भी मान सम्मान है तो झांको अपने गिरेबान में। हम ये बताने के लिए आए हैं कि इस उत्तराखंड के अंदर में ये कुमाऊं कमिश्नर को भी ये बताने आए हैं, आपकी इस कमिश्नरी के माथत में जो उधम सिंह नगर जिला प्रशासन है, उस जिला प्रशासन ने 15 दिसंबर 2022 को डीएम ने वहाँ पर पहल लेकर के जिला स्तरीय कमेटी गठित की थी। उसका अध्यक्ष जो है वहाँ के जो एडीएम हैं वो जय भारत सिंह हैं, उनकी अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी जिसमें एसपी क्राइम बैठे थे, उधम सिंह नगर जिले का सबसे बड़ा श्रम अधिकारी जिसको एएलसी बोलते हैं, उनकी मध्यस्थता में समझौता संपन्न हुआ था। और उस समझौते में एएलसी की हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है कि समझौते के तहत में जिन 64 निलंबित मजदूरों को बहाल किया जाएगा उनमें से 34 मजदूरों की जो घरेलू जांच की जाएगी, लेकिन घरेलू जांच के दौरान और घरेलू जांच के बाद में किसी भी मजदूर को नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जाएगा। ये एएलसी की हैंड राइटिंग में है, ये हमारी हैंड राइटिंग में नहीं है। ये तुम्हारा जो एडीएम है उनकी अध्यक्षता में वो कुर्सी पर बैठे हुए थे, समझौता हो रहा था, तो उधम सिंह नगर के सबसे बड़े श्रम अधिकारी ने अपने हाथ से लिखा है। लेकिन इंट्रार कंपनी मालिक ने तुम्हारे उस समझौते पर, तुम्हारी उस जिला स्तरीय कमेटी पर, तुम्हारे मुख पर कालिक पोत दी है। तुम्हें शर्म आ रही कि नहीं आ रही, ये पूछने के लिए हम लोग आ रहे हैं। तुम किस मिट्टी के बने हो, कितने बेशर्म हो चुके हो, ये जानने के लिए हम यहाँ पर को आ रहे हैं कि तुम्हारी एडीएम की मध्यस्थता में समझौता हुआ, उसको लागू कराने की हिम्मत तुम्हारे आगे नहीं है। तुम बोने बन चुके हो इंट्रार कंपनी जो एक प्राइवेट कंपनी का मालिक है, उस अरविंदानंद के आगे दुम हिला रहे हो तुम लोग, तुम्हारी जुबान नहीं खुल रही उसके आगे। ये बताने के लिए हम कुमाऊं कमिश्नर को। और अगर अभी भी कार्रवाई ना हुई तो फिर हम, ये देश इस देश का जनता का है, ये लोकतंत्र के हिसाब से सबसे बड़ी ताकत जनता की है। ये कुमाऊं कमिश्नर भी अपनी अदालत चलाते हैं, एडिशनल कमिश्नर भी अभी अदालत चला रहे हैं। हम ये बताने के लिए आए हैं कि अभी हम तुम्हारी अदालत पर आए हैं, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि इससे बड़ी और सबसे बड़ी अदालत भी है, वो जनता की अदालत है। अगर इस कुमाऊं कमिश्नरी के बाद भी जिला प्रशासन की मध्यस्थता में हुए समझौते को लागू नहीं कराया गया तो हम इस मुद्दे को जनता के बीच में लेकर के आएंगे। और ये कुमाऊं कमिश्नर शनिवार को जो जनता दरबार हल्द्वानी में लगाते हैं, वहां हम देखेंगे जनता के साथ में कि जनता दरबार और जन सुनवाई करना क्या होता है। हम तब निपटेंगे, ये बताने के लिए हम यहाँ पर को आए हुए हैं। हम भीख मांगने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। और इसलिए हम ये कहना चाहते हैं ज्ञापन के माध्यम से, साफ साफ चेतावनी देने के लिए आए हैं कि अपने जिला प्रशासन के मध्यस्थता में हुए समझौते को, जो डीएम ने उस समय जो है कमेटी गठित की, इनके पास में वार्ता की नोटिस है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए प्रशासन को कि ये मजदूर वार्ता के लिए नहीं गए। जिला प्रशासन ने नोटिस भेजा इंट्रार मजदूरों को कि तुम वार्ता पर आओ, हम तुम्हारा समझौता करवाते हैं, और समझौता करवाया। और आज जब पिछले 8-9 महीने से समझौता लागू नहीं हो रहा है और 1.5 महीने पहले लगभग 11 मजदूरों को बर्खास्त कर दिया गया, तो अब पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। और तुम्हारा मौन तोड़ना हमको आता है, प्रशासन का मौन तोड़ना हमको आता है। पिछली बार जब इंट्रार कंपनी मालिक ने तालाबंदी की थी तब भी तुम मौन हो गए थे, तब हमने तुमको बताया था कि किस तरीके से तुम्हारा मौन तोड़ा जाता है। और आज फिर हम ये बताने के लिए आए हैं, हम भीख मांगने नहीं आए हैं। इतनी बात हम लोगों की यहाँ पर को है। और आपका जो आंदोलन चल रहा है साथियों, सारी जनता आपके साथ में है। वो बड़ी बड़ी महापंचायतें लोगों को याद है, वो पूरा आंदोलन लोगों को याद है, जिससे भी हम बात कर रहे हैं वो सब लोग करें। पत्रकार, ये सौरभ भाई ने नैनीताल के पत्रकारों को आज लगभग साल भर बाद फोन किया होगा,
और इन पत्रकारों ने कहा कि भाई आज तो समय पर आ जाना, पिछली बार तुम थोड़ा देर हो गए थे जब हम बच्चों को लेकर के आए थे बाल अधिकार हनन के मुकदमे के बाद में। उन पत्रकारों को, नैनीताल के पत्रकारों को आज तक इंटरार का आंदोलन याद है, तो उधम सिंह नगर और हल्द्वानी तो बिल्कुल रुद्रपुर और किच्छा के पास में है। हम ये बताने के लिए यहाँ पर को आए हैं। तो साथियों, हौसले बुलंद रखो और इस लोकतंत्र में हम इस देश के नागरिक हैं। जितना अधिकार कुमाऊं कमिश्नर का इस देश पर है, जितना अधिकार रुद्रपुर के डीएम का है, जितना अधिकार नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है, उतना ही अधिकार हमारा भी है। हम आंख में आंख डाल के बात करेंगे और इसी तेवर के साथ हम आए हैं। ये देश हमारा है, इस देश को आजादी हमारे पुरखों ने अपना खून मिला करके इस मिट्टी को लाल कर करके जो है आजादी दिलाई है। तब तुम लोग ये कुर्सी पर बैठे हुए हो। उस आजादी को हम लोग भूले नहीं हैं। जब भगत सिंह लड़ते थे तो हमें भी पता है, हमने भी सीखा है कि लड़ाई करने का तरीका क्या बनता है और जनता की ताकत क्या होती है। तो इसलिए दोस्तों, आप लोगों ने अपने ताकत पर, जनता की ताकत पर भरोसा किया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जनता की ताकत पर भरोसा रखिए। जिला प्रशासन को समझौता लागू करना ही होगा। इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद।